क्वेश्चन ये है कि मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज होता है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। मेटल्स का ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो मेटल वापस पाने का मेन गोल होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना। इसी आइडिया को मेटलर्जी में रिडक्शन कहते हैं। इसीलिए जो प्रोसेस यूज होता है उसका नाम रिडक्शन होता है। सिंपल लैंग्वेज में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके फ्री मेटल मिलता है। अब रिडक्शन का मीनिंग याद रखो, ऑक्सीजन रिमूव होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। दोनों डिस्क्रिप्शन सेम केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करती हैं, बस पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जनरल फॉर्म में सोचो, मेटल ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं और ऑक्सीजन उस रिड्यूसिंग एजेंट के पास चली जाती है। इससे मेटल फ्री हो जाता है। ये मेटल ऑक्साइड है जिसमें से ऑक्सीजन हटानी होती है। मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। रीजन ये है कि कार्बन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी अच्छी होती है, तो ऑक्सीजन मेटल से छूटकर कार्बन के साथ कंबाइन हो जाती है। कार्बन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। आयन ऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है और आयन मिलता है। ये एग्जाम्पल तुम्हें रिडक्शन की वर्किंग क्लियरली दिखाता है। यही फाइनल फ्री मेटल है जो हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। हर मेटल के लिए सेम रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करता। लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स कार्बन से रिड्यूस हो जाते हैं, बट हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनके ऑक्साइड्स बहुत स्टेबल होते हैं। उनके लिए आइदर इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है या फिर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग मेथड। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है अल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, जहां अल्यूमिनियम ऑक्सीजन को पुल करके मेटल को फ्री कर देता है। इससे हाई टेम्परेचर भी जनरेट होता है, इसलिए इट्स यूजफुल फॉर सम मेटल ऑक्साइड्स। टू फाइनल टेक अवे ये है कि मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करने का कोर केमिकल प्रोसेस रिडक्शन ही है। बस रिड्यूसिंग एजेंट और टेक्निक मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से चूज होती है।